नेक्स्ट कॉलर हिमाचल से, स्वागत है आपका। नाम क्या है? केवल सिंह। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरे को प्रॉब्लम है गैस्ट्रिक था, तो कोई मेरे 3.5 साल हो गए। गैस की प्रॉब्लम है 3.5 हाँ, साल से? पेट फूलता और पैर, जो मैं शुगर का मरीज हूँ, पैर मेरे भारी हैं बिल्कुल। ठीक है, आपकी उम्र क्या है? 65 ईयर। तो देखिए, सुरंजान शीरी, असगन नागौरी, अलसी, आंवला और गौनसिया, ये पांचों चीज़ें हम वज़न लें, यानी बराबर बराबर वज़न में पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम खाएं। और ये आपके फ़ायदे के लिए है। 2 बार खाएं, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो 3 बार खा सकते हैं। खाने के पश्चात पानी, बगैर चर्बी का दूध या जूस से, ये आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। वंदना पांडे हैं हरिद्वार से, स्वागत है आपका। हेलो। नमस्ते मैम। जी नमस्कार, बताइए वंदना जी, प्रश्न क्या है? मैम, मैंने अच्युत आपसे पहले बात किया था। हाँ। तो बालों की समस्या के लिए उन्होंने बताया था कि गोंद मोरिंगा को नारियल पानी के साथ लेना है। ठीक है। तो मैम, मैं इनसे पूछना चाह रही हूँ कि कितने दिनों तक लेना है? ठीक है, देखिए, एक तो गोंद मोरिंगा सफ़ेद लेना, याद रखना, लाल वाला नहीं, पीला वाला नहीं, बहुत लोग नकली बेच रहे हैं। गोंद मोरिंगा सफ़ेद लेना है और 100-200 ग्राम बस खरीद लें, बस इतना ही लेना है, आधा ग्राम रोज़। ये ख़त्म हो जाएगा, आपका रोग को ख़त्म होना मुमकिन है। हकीम साहब, जैसे कि कॉलर्स हमारे साथ जो जुड़ते हैं वो ये भी कहते हैं कि हमें कितने वक्त तक नुस्खे खाने हैं, कितने वक्त तक हमें ये नुस्खा अपनाना है। ये जो दिमाग में ये प्रश्न है कि कितने वक्त तक, ये शायद इसलिए ही उठता है कि वो पहले से इतने ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं सालों साल के, तभी उन लोगों को थोड़ी जल्दबाजी होती है। हाँ शैलजा, होता क्या है कि 5 साल 10 साल 20 साल पुराने मरीज हैं, तो डरते हैं कि 20 साल और ना इलाज चल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये 100 ग्राम 3 महीने 10 दिन चलता है। 150 ग्राम ले ले तो 5 महीने। ठीक है। बेशतर लोगों का तो वो बचा पड़ा रह जाता है और ठीक हो जाते हैं। कोई एक अगर हज़ारों में ऐसा हुआ कि उसको देर लगी तो उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी बताई हुई हिदायत बस एक ही मेरी रहती है कि उस दौरान ज़्यादा मेहनत नहीं करें और वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला टॉयलेट यूज़ करें तो जल्दी फ़ायदा होता है। जो लोग हिदायत पर अमल नहीं करते उनको देर में फ़ायदा होता है। तो जहाँ आप 10-20 साल से परेशान हैं, वहाँ 2-4-5 महीने की कोई अहमियत नहीं है। ये दवा सेफ बहुत है, यानी एक कुदरती चीज़ है, आपको उस क्वांटिटी में खानी है जिसमें मैं बताता हूँ। अपनी मर्ज़ी नहीं चलाना, ये बहुत तेज़ होता है, आधा ग्राम से ज़्यादा कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दुनिया की अजीम तरीन गोंद है, असली मिलना शर्त है, फ़ायदा भी मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ सतीश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार। करनाल से जी, करनाल से। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि मैं लैट्रिन कई दफा जाता हूँ, 7-8 दफा। कैसी होती, पतली होती है? हाँ जी। पतली लैट्रिन होती है सतीश जी? नहीं, पतली नहीं होती। फिर ठीक आती है। ठीक आती है? हाँ। तो क्या चाहते हैं, एक बार आने लगे? और वो दवाई मैंने वो गोंद मुरंगा मंगवा रखा है। शुरू नहीं किया? और आज कल आया है, आज उसको पिसा रखा है, तो वो खाना कैसे है? आधा ग्राम पानी में मिलाकर ले लिया करें, एक बार या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। एक ही बार शुरू करें, ये तेज़ होता है काफ़ी। और ये आप शुरू करें और शुरू करने के बाद फिर आप खुद ही देखेंगे कि आपको आसानी होती जाएगी। 8 बार से 4 बार, 4 बार से 3 बार, 3 बार से 2 बार, फिर 1 बार, वो अपने वक्त पर आपको
लेटिन आया करेगी। मेरी दुआ है कि आप जल्दी अच्छे हो जाएं। अगले कॉलर है कंचन सक्सेना हमारे साथ, स्वागत है आपका। कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो मैम, मैं जयपुर से बात कर रही। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मैं मैम सर से बात करना चाह रही थी। कीजिए बात। जी भी बताइए क्या सवाल। हेलो सर। जी आदाब। नमस्ते सर। जी जय हिंद, आदाब। आदाब सर। मेरी उम्र क्या 33 साल है और मैं है ना मुझे काफी टाइम से कमर में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं अभी क्या 1 महीने से मैं डॉक्टर से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उन्होंने मेरा एक्सरे वगैरह हुआ है, तो उसमें उन्होंने क्या मुझे जो नीचे का अपना रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसमें गैपिंग मतलब गैप चालू हो गया है। तो मुझे क्या नीचे बैठने में तकलीफ होती है, मैं बिना सहारे के नहीं बैठ पाती हूँ। और जबकि अभी मेरी उम्र 33 साल की है। ठीक है बेटा। मैं एक्चुअली क्या प्रेगनेंसी के टाइम पे मोटरसाइकिल से गिर गई थी हस्बैंड के साथ। तो वो क्या मैं कमर के बल ही गिरी थी, उसी हिस्से पे जहाँ मुझे दर्द होता है ना, उसी हिस्से पे गिरी थी मैं। ठीक है, आपने ये बताया तो मुझे भी याद आया कि मैंने भी एक बार अपनी बीवी को गिरा दिया था और मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ गिरी। जब आगे जाके स्कूटर हल्का सा लगा तो मेरी बीवी मोटी बहुत थी। मैंने कहा इतना हल्का स्कूटर चल रहा है, पीछे मुड़ के देखा तो बीवी गायब। तो ऐसा हो जाता है। अच्छा देखिए, ये ठीक होना बहुत आसान है। ये दर्द का दरमा, ये दर्द का इलाज यूनानी में है। और जो आपको ज़मीन में बैठने में तकलीफ़ होती है, ज़मीन में आपको बैठना बंद कर देना चाहिए। और वेस्टर्न टॉयलेट, ये कुर्सी वाला बाथरूम आपको ज़रूरी है, नहीं तो आप कुछ भी कर लें, ऑपरेशन भी करा लेंगे तब भी यही प्रॉब्लम रहेगी। और अगर आप पर जिम्मेदारी ज़्यादा है, जैसे पोंछा वोछा लगाते हैं जो लोग, वो छोड़ दे पोंछा लगाना, या ज़मीन में बैठ के काम करना। खड़े होकर आप कुछ भी काम कर सकते हैं, किचन में पूरे दिन काम करें, कोई फ़र्क नहीं। ठीक है। अच्छा देखिए, एक गौन जिसका पूरी दुनिया में जिसकी डिमांड है, उसे कहते हैं गौन स्याह, यानी काला गौन। ये देखने में बड़ा बदसूरत काला यानी ब्राउनिश सा होता है, कुछ कड़वा बहुत होता है। ये 100 ग्राम असली ले लीजिए, अगर मिल गया तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम खाएं। और मैंने देखा कि अपने तजर्बे में कि जिसको ये असली मिल गया उसको फ़ायदा होना मुमकिन होता है। सिर्फ आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद आप दूध से लें। ठीक है। और वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होना चाहिए, नहीं तो देर में फ़ायदा होगा। वेस्टर्न टॉयलेट होता है तो बहुत जल्द फ़ायदा आपको मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है कोटा राजस्थान से सीमा जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैडम, मैं बात करा दोगे ना आप? बात कीजिए। हाँ, मैं जो कह रही थी कि मेरा क्या है कि कभी कभी एड़ी में और ना घुटनों में दर्द होता है। जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 43 साल की उम्र है। अच्छा देखिए, मैं यूँ कह रहा था कि ऐसा दर्द शुरू हो गया है तो आप सतर्क हो जाइए। ये दर्द फिर पूरी टांग में आता है, कमर तक पहुंच जाता है, फिर दूसरी टांग में भी आ जाता है। अभी आपकी उम्र शुरू हुई है, 40 प्लस हैं आप, यहाँ से दर्द शुरू हो जाता है। और शायद ही कोई शख्स ऐसा लाखों में हो जिसको नहीं होता। ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक के मरीज़ हमारे पास फ़ोन करते हैं और उनको भगवान फ़ायदा देता है। एक गोंद आता है गौन स्याह। गौन स्याह एक काले गोंद को कहते हैं। काला गोंद असली लेना आपकी जिम्मेदारी है। विश्व प्रसिद्ध गोंद है, लोग नकली भी दे देते हैं, असली लेना है, नकली नहीं लेना। कड़वा बहुत होता है, बदसूरत बहुत होता है, कड़वा तो बहुत ही होता है। बस 100 ग्राम खरीद लें और इसको पाउडर बना लें। रॉ मटेरियल है ये। आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के पश्चात। पानी से भी फ़ायदा करता है और दूध से भी फ़ायदा करता है, जूस से भी फ़ायदा करता है। आपको जैसा हालात हैं आप ले लीजिए। 10-12 रुपये रोज़ की दवा है। 100 ग्राम भी असली मिल गई तो फ़ायदा होना मुमकिन है।
मेरठ से नेक्स्ट कॉलर है माया। स्वागत है माया जी। हेलो। हेलो, बताइए, सवाल करिए। हाकिम जी से बात करनी थी। बात कीजिए। जी माया जी। हाँ हाकिम जी, राम राम। जी जय हिंद, आदाब। मैंने ना जैतून का सिरका मंगाया है, तो वो मुझे 1-1.5 महीने से खांसी, मतलब 2 महीने करीब हुई, खांसी जुकाम नहीं जा रहा, तो उसमें ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती? हाँ, इसमें लहसुन और अदरक का जूस मिलाकर आप ले सकते हैं। तो उसके लेने का तरीका होगा कि फिर आपको 2 बार नहीं 3 बार लेना होगा, सुबह दोपहर शाम खाने के पश्चात। तो ये आपकी नज़ला खांसी की भी खबर बहुत जल्द देगा, वो भी ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं सत्य प्रकाश जी। स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। मैं सर क्या नाम है कि ये पूछना था जी, मैं बुलेट की बैक किक लग गई थी मेरे क्या नाम राइट टांग में जी। तो वो जो अभी मेरे कुल्ले में दर्द होता है, उसका झटका लग गया था, वो डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन होगा। कब हुआ था जी ये सर मेरे को 2.5-3 साल हो गए सर। अच्छा, ऑपरेशन मत कराना। मैंने ऐसे मरीज देखे कि वो किक मार रहे हैं और वो एकदम कमर पकड़ ली, और वो दर्द होता है कि आदमी को आंसुओं से रोते हुए देखा और फ़ायदा होते हुए देखा उसे बगैर ऑपरेशन के। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, हर शो में कई बार बताना पड़ता है, क्योंकि दर्द के मरीज़ हर घर में हैं और ये दर्द बहुत आसानी से जा सकता है। एक गोंद स्याह नाम का एक गोंद आता है। स्याह मतलब काला, या तो काला गोंद बोलिए या स्याह गोंद जी। नकली न लेने, असली लेना है। नकली बहुत मिलता है, जायके में कड़वा होता है, चेहरे में बदसूरत होता है, कड़वा बहुत ही ज़्यादा होता है। 100 ग्राम खरीद लें किसी तरह, आधा ग्राम सुबह खाएं, आधा ग्राम शाम, इसका पाउडर बना के दूध, पानी या जूस से। अगर आपको 100 ग्राम भी असली मिल गया तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। हकीम साहब, अगर मैं किसी भी रॉ मटेरियल की यहाँ पे बात करूँ तो कुछ रॉ मटेरियल ऐसे हैं जो कभी मैंने भी नहीं सुने थे, आपके मुख से सुने गए। गौन सिया, गौन मोरिंगा, जैतून का सिरका, जैतून का नमक या फिर एलोवेरा का सिरका, ये जितनी भी आप रॉ मटेरियल के बारे में यहाँ पे जिक्र करते हैं, क्या इन्हीं सारी चीज़ों से ही यूनानी मेडिसिन बनाई जाती है? क्योंकि कई बार हमारे जो दर्शक होते हैं वो नुस्खे नहीं बना पाते हैं, तो आप यूनानी मेडिसिन उन्हें बता देते हैं। तो क्या इन दोनों चीज़ों का सेवन एक साथ करना ठीक रहेगा कि हम नुस्खे भी बना लें, उनका भी सेवन कर ले, यूनानी मेडिसिन जो आप बताते हैं उनका भी सेवन कर ले? देखिए, एक पद्धति की 2 दवाएं नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो वो कहीं एक्सी ना हो जाए। तो एक पद्धति की एक दवा, जैसे यूनानी खा रहे हैं तो उसके साथ एलोपैथ ले सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आयुर्वेद या यूनानी दूसरी दवा लेंगे तो कहीं वो नुस्खा मिलता तो नहीं आपस में, डबल ना हो जाए। जी जी। यूनानी तो दरअसल यही है कि मेरी कोशिश, और मैं उसमें बड़ा कामयाब भी हूँ, क्योंकि मेरे साथ लाखों करोड़ों व्यूअर्स जुड़े हुए हैं जिनके पास मेरे बताए हुए नुस्खे जात की डायरियाँ हैं, और वो पहले उसे यूज़ बनाते हैं, फिर यूज़ करते हैं, फ़ायदा हो जाता है तो अपने पूरे परिवार तक वो नुस्खा पहुंचा देते हैं, और फिर वो पूरा परिवार ठीक हो जाता है, और उससे फिर मुझे बड़ी दुआएं मिलती हैं। अब ये नुस्खे सभी लोग तो दवाएं बेचते हैं टीवी चैनल्स पे आके। मैं कोशिश ये करता हूँ, हालांकि हमारी भी दवा कंपनी है, कि मैं रॉ मटेरियल बताऊं, ताकि कुछ मुझे भगवान ने सिखाया है मैं व्यूअर से शेयर करूं, ताकि हर घर में एक मुझ जैसा हकीम पैदा हो जाए, और मेरे बाद भी, मेरी मौत के बाद भी ये सिलसिला कायम रहे। दवाएं असली होना बहुत ज़रूरी है, और दवाएं के साथ साथ आदमी की नीयत अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आजकल इतनी बेईमानी हो रही है कि अगर आप धनिया ख़रीदते हैं, आप तो देख रहे हैं ये धनिया है, लेकिन ये धनिया को पहले उसने उबाला, उसका पानी निकाल लिया, फिर सुखा के आपको बेच दिया। ज़ीरे का भी यही हाल है। और ज़्यादातर दवाइयाँ, लौंग उबालते हैं, उसका पानी निकाल लिया दवाओं के लिए,
और लौंग सुखा के आपको भेज दी। ऐसा बहुत हो रहा है, हर चीज़ नकली। मैं चाहता हूँ कि लोग असली चीज़ पहचानें जी और उससे अपना इलाज करें।